हाल ही में ढाका में भारतीय उच्चायोग को लेकर एक बड़ी खबर आई जो सुर्खियों में छाई रही। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि हेडलाइंस में क्या था और असलियत क्या थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे कुछ इसी तरह से दिखाया गया। हेडलाइन थी भारतीय दूतावास पर हमला। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हो गई हो, है ना? लेकिन सवाल यही है कि जो दिखाया जा रहा था क्या जमीन पर हकीकत भी वही थी या फिर कहानी कुछ और है। तो चलिए अब जरा इन हेडलाइंस के पीछे की कहानी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन ढाका में असल में हुआ क्या था। देखिए, एक तरफ मीडिया में हमला, घुसपैठ और कब्जा जैसे भारी भरकम शब्द चल रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग। असल में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दूतावास पहुंचने से पहले ही रोक लिया था। हाँ, बैरिकेड पर झड़पें जरूर हुई, लेकिन दूतावास के अंदर कोई नहीं घुस पाया। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए उन दो अहम दिनों के घटनाक्रम पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। तो बात शुरू हुई 16 और 17 दिसंबर को, जब एक बड़ी भीड़ ने भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने जो पहला थोड़ा कमजोर बैरिकेड था उसे तो तोड़ भी दिया और यहीं से मामला थोड़ा गंभीर लगने लगा। लेकिन जो असली बात है वो ये कि आगे एक और मजबूत पुलिस लाइन थी जिसे वो पार नहीं कर पाया और उन्हें वहीं रोक दिया गया। और ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ ढाका तक ही सीमित नहीं था। चट्टोग्राम में असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर तो राजशाही में इंडियन वीजा ऑफिस के पास भी प्रदर्शन हो रहे थे। यानी ये एक बड़े और सुनियोजित विरोध का हिस्सा था। प्रदर्शनकारी भले ही दूतावास में घुस न पाए हों, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। एक लीडर का बयान देखिए, हम इस बार रुक गए हैं लेकिन भविष्य में भारतीय दूतावास में प्रवेश करेंगे। मतलब ये कि मामला अभी शांत नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये सब तो हो गया, पर सवाल ये उठता है कि इतना गुस्सा आखिर आया कहां से? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए समझते हैं। इस पूरे मामले की जड़ें 1 साल पुरानी हैं। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जुलाई 2024 में, जब एक बहुत बड़े विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। तो प्रदर्शनकारियों के आरोप क्या थे भारत पर? पहला, कि भारत ने शेख हसीना और उनके सहयोगियों को पनाह दी है। दूसरा, वो बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीति में दखल दे रहा है। और तो और उन पर शरीफ उस्मान हादी नाम के एक छात्र नेता के हत्यारों को पनाह देने का भी आरोप है। यही वो मुद्दे हैं जो इस गुस्से को हवा दे रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा था, भारत का क्या रिएक्शन था? नई दिल्ली ने क्या कदम उठाए? भारत ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। सबसे पहला कदम था विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेशी दूत को बुलाकर कड़ा विरोध जताना। अब ये विरोध सिर्फ नाराजगी नहीं थी, इसका एक कानूनी आधार भी है जिसे वियना कन्वेंशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है जो कहता है कि जिस देश में दूतावास है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी देश की है, और भारत ने बांग्लादेश को इसी जिम्मेदारी की याद दिलाई। सिर्फ डिप्लोमैटिक लेवल पर ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए। सुरक्षा को देखते हुए 2 वीजा एप्लीकेशन सेंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए और बांग्लादेशी अधिकारियों ने भारतीय मिशनों के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी घटना का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके कई बड़े मतलब निकलते हैं। सबसे पहली और सीधी बात तो यह है कि रिश्तों में तनाव आया है, और ये ऐसे समय पर हुआ है जब राजनीतिक हालात पहले से ही नाजुक हैं। इसके अलावा भारत के लिए सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। डर है कि इस अस्थिरता का फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे देश उठा सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा? एक तरफ बांग्लादेश में अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दोनों देशों के डिप्लोमैटिक रिश्ते एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस बेहद जरूरी दोस्ती का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।